आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़ोग अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एनुअल स्टेट सेट पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 4 नज़्म का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 4। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है नज़्म का फ़न, नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है पिरोना, मोती को तागे में पिरोना, लरी सिल्क वगैरह का ये है। नज़्म में एक सौत रुकन है। नज़्म एक आवाज़ निकल रही है। देखिए, हर चीज़ का दो मीनिंग होता है, एक लुग़वी मानी और दूसरा होता है अरबी मानी। इस्तिलाही मानी में किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़्म कहते हैं। इस्तिलाह में किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़्म कहते हैं। याद रहे, नज़्म में और गज़ल में क्या फ़र्क है। नज़्म का उन्वान होता है जबकि गज़ल का उन्वान नहीं होता है। ये चीज़ एक। दूसरा फ़र्क है कि नज़्म का हर शेर एक दूसरे से मरबूत होता है जबकि गज़ल का हर शेर एक दूसरे से मरबूत नहीं होता बल्कि जुदागाना होता है। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी रखता है जबकि नज़्म का हर एक शेर अलग अलग मानी नहीं रखता। ये भी बुनियादी फ़र्क है। चलिए अब देखते हैं। नज़्म में मौज़ूआत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौजू के तहत या उससे मरबूत मुंसलिक होते हैं। ये है नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। मरकज़ी ख़याल माने सेंट्रल इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। इर्तिक़ा नज़्म की अहम ख़ुसूसियत है। इर्तिक़ा जिसको नशोनुमा भी बोल सकते हैं, यानी तरक्की करना, आगे की तरफ बढ़ना। इर्तिक़ा नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है। कॉलरेज ने नज़्म के बारे में लिखा है कि उसका असासी मकसद सदाकत की तर्जुमानी नहीं बल्कि मसरत का इदराक है। मौजू के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। पहले है पाबंद नज़्म, दूसरी है आज़ाद नज़्म, तीसरा है नज़्म मुअर्रा, तीसरी किस्म है नज़्म मुअर्रा और चौथी किस्म है नसरी नज़्म। मौजू के एतबार से नज़्म की कितनी किस्म होती हैं? 4 किस्में होती हैं। पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, नसरी। सबसे पहले है पाबंद नज़्म। इस नज़्म को कहते हैं जिसमें लतीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है। इसको पाबंद नज़्म कहते हैं। पाबंद नज़्म में मौज़ूआत और अशार की तादाद की कैद नहीं होती। ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं आज़ाद नज़्म। इस नज़्म को कहते हैं जिसमें लतीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है। पाबंद नज़्म में लतीफ़ और काफ़िया की पाबंदी की जाती है जबकि आज़ाद नज़्म में लतीफ़ काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है। आज़ाद नज़्म में बहर और वज़न की पाबंदी तो होती है, मगर अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती। अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती, जिसकी वजह से मिसरे छोटे बड़े हो जाते। ये आज़ाद नज़्म के बारे में है। उसके बाद है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्ररा औज़ान इस्तेमाल होते हैं। इस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्ररा औज़ान इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर पहले मिसरे में बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं तो उसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में होती है। याद रहे, यानी 4 मिसरे में बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं तो उसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में होते हैं। आम लफ्ज़ों में नज़्म मुअर्रा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं। आम लफ्ज़ों में नज़्म मुअर्रा बिला काफ़िया, जिसमें काफ़िया ना हो। नज़्म मुअर्रा उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ये सवाल भी पूछा गया है कि नज़्म मुअर्रा उर्दू में किस अदब से आई है, तो अंग्रेज़ी अदब से आई। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रवाज देने का मशवरा दिया था। ये है अब्दुल हलीम सलाह ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रवायत का दर्जा दिया है।
एक बार और रिपीट कर रहे हैं। पहले मिसरे में बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं तो उसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में होती है। आम लफ्ज़ों में नज़्म मुअर्रा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं। यानी आम लफ्ज़ों में नज़्म मुअर्रा को बिला काफ़िया नज़्म कहते हैं, यानी उसमें काफ़िया ना हो। नज़्म मुअर्रा उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आई है। ये है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रवाज देने का मशवरा दिया था। मौलवी अब्दुल हक ने, ये एक मुहक्किक थे। अब्दुल हलीम शरर ने भी आज़ाद नज़में लिखी हैं। इन्होंने सबसे पहले आज़ाद जो नज़्म लिखी है वह है समंदर। अब्दुल हलीम शरर ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है, याद रहे। नज़्म मुअर्रा के बाद चौथी किस्म है नसरी नज़्म। इसकी हैयत नसर जैसी ज़रूर होती है। इसकी हैयत यानी इसकी शक्ल और सूरत नसर जैसी ज़रूर होती है, लेकिन नसर नहीं होती, बल्कि उसे नसर रंगीन कहा जाता है। मसलन निरंगे ख्याल, गुब्बारे खातिर वगैरह, ये एक नसरी नज़्म है। नसरी नज़्म में फ़नकार महज शेरी आहंग को बरोएकार लाता है। अगर उसमें कहीं वज़न और काफ़ी आ जाए तो ये महज तफाकिया हो सकता है, जिसमें शायर की कोई शौरी कोशिश नहीं होती। ये नसरी नज़्म की आम तौर पे ये किस्म पूछी जाती है कि आम तौर पे नज़्म की कितनी किस्में होती है? 4 किस्में होती है। सबसे पहले है आज़ाद नज़्म, दूसरी है पाबंद नज़्म, तीसरी है नज़्म मुअर्रा, चौथी किस्म है नसरी नज़्म। याद रखें। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिका। तो हम नज़्म के बारे में पढ़ लिया, अब उसका आगाज़ व इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे। दिगर इसनाफ़े सुकन की तरह नज़्म गोई की इब्तदा भी दक्कन से हो। याद रहे, जिस तरह मसनवी, मरसिया और कसीदा की इब्तदा दक्कन से हुई, उसी तरह दिगर इसनाफ़े सुकन की तरह नज़्म की इब्तदा भी दक्कन से हुई। दक्कन के मशहूर सूफ़ी हज़रत बंदा नवाज़ घेसू दराज, जो शहबाज तकल्लुस करते थे, उर्दू का पहला नज़्म गो करार दिए जाते हैं और उनकी नज़्म चक्की नामा को उर्दू के पहले नज़्म होने का शर्फ हासिल है। तो याद रहे, अगर सवाल पूछा जाए कि उर्दू का पहला नज़्म गो शायर कौन है, तो हज़रत बंदा नवाज़ घेसू दराज हैं सबसे पहले। और उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? तो चक्की नामा, याद रखनी है। उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? चक्की नामा, याद रखें। उर्दू नज़्म दक्कन में। अब उर्दू नज़्म दक्कन में किस तरह किन किन शायरों ने दक्कन में उर्दू नज़्म को फ़रोग़, जिसमें सबसे पहले है ख्वाजा बंदा नवाज़ घेसू दराज, ये उर्दू के पहले नज़्म वो शायर थे। उसके बाद है कुली कुतुब शाह, बुरहानुद्दीन जानम, अली आदिल शाह शाही इनका तखल्लुस था। ये है उर्दू नज़्म का इब्तदाई दौर शुमाली हिंद में। तो ये दक्कन में है उर्दू नज़्म का इब्तदाई दौर शुमाली हिंद में। तो अफजल झंझानवी, ये शुमाली हिंद में अफजल झंझानवी सबसे पहले शायर हैं। उसके बाद जाफ़र जेटली, जो इनकलाबी ज़माना के शायर थे, जाफ़र जेटली। उसके बाद फ़ाइज़ दहलवी हैं, शाह हातिम भी हैं। ये शुमाली हिंद के पहले ये नज़्म गो शायर थे, शुमाली हिंद के। नज़ीर अकबराबादी का दौर, जो मीर और सौदा का दौर कहलाता है। मीर और सौदा के दौर में एक शायर थे जिनका नाम था नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी यूँ तो उन्होंने कई इसनाफ़े सुकन में तबाज़माई की, लेकिन उनको जो शोहरत को इज़्ज़त उनको मिली, मकबूलियत मिली, वो नज़्म निगारी में मिली। इनको नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर होने का शर्फ हासिल है, और नज़ीर अकबराबादी पहले अवामी और सेकुलर शायर भी होने का शर्फ हासिल है इनको। ये पहले अवामी और सेकुलर शायर कहे जाते हैं। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश तो यूँ तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इन्होंने आगे को सबसे ज़्यादा शोहरत पाई। ये मीर और सौदा के दौर के शायर थे। इनकी पैदाइश 1740 ईस्वी में हुई थी। मीर और सौदा के दौर में नज़ीर अकबराबादी तन्हा ऐसा शायर है जिसने रवायत से अलग होकर शायरी की और नज़्म को अपने तजुर्बात व ख़यालात का वसीला बनाया। याद रहे, नज़्म जदीद का दौर, यानी जदीद नज़्म का दौर। नज़्म जदीद की इब्तिदा मोहम्मद हुस्न आज़ाद और हाली ने की थी। एक सवाल ये भी आता है कि नई शायरी के मेमार किनको कहा जाता है, तो मोहम्मद हुस्न आज़ाद को कहा जाता है। या ये कहा जा सकता है कि नज़्म जदीद का आगाज़ 1874 ईस्वी में कायम होने वाले अंजुमन पंजाब जैसी अदबी तहरीक की शक्ल में हुआ था,
जिसकी नुमाइंदगी आज़ाद और हाली कर रहे थे। हालांकि अंजुमन पंजाब की बुनियाद 1865 ईस्वी में डाली गई थी, लेकिन जरीब नज़म की बुनियाद जो पड़ी थी वो 1874 ईस्वी में। एक सवाल ये भी आता है कि जरीब नज़म को फ़रोग़ देने में किस अंग्रेज़ अफसर ने सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया था? तो जनरल हॉलराइट ने नज़्म जदीद को फ़रोग़ देने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। हाँ, या ये कहा जा सकता है कि नज़्म जदीद का आगाज़ 1874 ईस्वी में कायम होने वाली अंजुमन पंजाब जैसी अदबी तहरीक की शक्ल में हुआ था, जिसकी नुमाइंदगी आज़ाद और हाली कर रहे थे। अब अंजुमन पंजाब के दौर के शायर जो कौन से थे, यानी अंजुमन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शायर में सबसे पहले आज़ाद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, अनवर हुसैन हैं, ज़ौक़ काकुरी हैं, अशरफ बैग हैं, कादिर बैग हैं, मुस्तर दहलवी, राहत दहलवी हैं, मिर्ज़ा अशरफ है, फ़िक्री हैं, रफ़ीक कृष्णलाल हैं। ये अंजुमन पंजाब के शायर थे। अंजुमन पंजाब से बाहर की नज़म जो है, अंजुमन पंजाब से बाहर नज़म निकाली तो इस्माइल मेरठी, जिनको बच्चों का शायर कहा जाता है, इस्माइल मेरठी, अब्दुल हलीम शनन, अकबर इलाहाबादी, शाद आज़माबादी, फजल हक आज़ाद, इकबाल, जोश मली आबादी, फ़िराक गोरखपुरी, सागर निज़ामी, नज़्म तबातबाई, शौक़ गदवाई, वहीदुद्दीन सलीम, दुर्गा सहाय, नादिर काकुरी, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्क, कैफ़ी आज़मी, महाराजा किशन प्रसाद साध, पंडित अमरनाथ चकपस्त, तलुक चंद महरूम, अख्तर शेरानी, शिबली अजमतुल्ला खान हफीज़। याद रहे, एक चीज़ याद आता है कि कौन शायर जो, ये भी एक सवाल आता है कि कौन शायर जो है अपनी हयात में ही महरूम लिखा करते थे, मरहूम महरूम नहीं, ये तलुक चंद महरूम ये भी नज़्म निगार थे। अख्तर शेरानी है, शिबली है। अख्तर शेरानी को रुमानी शायर भी कहा जाता है और शिबली नुमानी को तारीख़ का मुअल्लिम कहा जाता है। अजमतुल्ला खान हफीज़, ये सब अंजुमन पंजाब से बाहर के नज़्म वो शायर थे। अब आइए, अंजुमन पंजाब के बाद जिस तहरीक ने जो सबसे ज़्यादा नज़्म निगारी को फ़रोग़ दिया तो है तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू नज़्म। तो तरक्की पसंद तहरीक को फ़रोग़ देने में जिन नज़्म निगार शायरों ने अहम रोल अदा किया था, उनमें सबसे पहले फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को तरक्की पसंदों का मीर भी कहा जाता है। याद रहे, मदर सुल्तानपुरी ने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को तरक्की पसंदों का मीर कहा है। असरारुल हक मजाज, ये भी बहुत ही अच्छे शायर थे, नज़्म गो शायर थे। जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफ़री, साहिल लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, अहमद नदीम कासमी, मखदूम मोइनुद्दीन, मजरू सुल्तानपुरी, जज़्बी वामिक जौनपुरी, एहसान दानिश, ज़हीर काश्मीरी, गुलाम रब्बानी ताबा, शमीम कयानी, उर्श मलसियानी, अख्तर अंसारी, मैकस हैदरी, मीर हसन, जमील मजहरी, परवेज़ शाहिदी, सिकंदर अली वज़, ये सब लोगों ने नज़्म निगारी को फ़रोग़ दिया। तरक्की पसंद तहरीक के ये सब शायर थे। उसके बाद है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तरक्की पसंद तहरीक के 3 साल बाद एक नया रुझान सामने आया जिसका नाम हल्क़े अरबाब ज़ौक़। जी 1836 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक मंजर आम पे आई और 1839 ईस्वी में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ मंजर आम पे आया, यानी तकरीबन 3 साल बाद। तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को फ़रोग़ देने में जिन शायरों ने सबसे अहम अदा किया था, उनमें मीरा जी, नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिक, क़य्यूम नज़र, यूसुफ़ ज़फ़र, मुख्तार सिद्दीकी, ये हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के शायर थे। अब आते हैं दीगर शुअरा में, जिसमें सबसे पहले हैं डॉक्टर ताशिर, मुजीद अमजद, अख्तर ईमान, जिया जालिंदरी, आरिफ ज़हूर ज़फ़र, बलराज कोमल, मुनीर नियाज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी, काजी सलीम, मोहम्मद अलवी, ये दीगर शुअरा थे। यानी हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ ये दीगर शुअरा थे।
आज़ादी के बाद उर्दू नज़्म, अमीक हनफी, वहीद अख्तर, इब्ने इंसा, वज़ीर आगा, सलीम अहमद, फहमीदा रियाज, ये आज़ादी के बाद उर्दू नज़्म को शायर थे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।